हे गाइस, वेलकम बैक। और आज इस वीडियो में हम 2023 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। और ये पेपर 24 जून वाली है। एज वी नो कि 2023 में 2 बार एग्जाम्स कंडक्ट कराए गए थे और इस वीडियो में मैं सिर्फ पार्ट 2 को डिस्कस कर रही हूँ। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स हैज नॉट बीन रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ। इनमें से किस बुक को वर्जीनिया वुल्फ ने नहीं लिखा है? तो इसका राइट आंसर है अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। अब ये नॉवल जेम्स जॉयस की ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है और पहली बार इसे द ईगोइस्ट मैगजीन में पब्लिश कराया गया था। फिर 1916 में इसे सेपरेटली भी पब्लिश कराया गया था। अभी इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसके ऑप्शंस को भी देखें। तो बाकी के ये सारे वर्क्स वर्जीनिया वुल्फ के हैं। द वॉइस आउट 1915 में पब्लिश हुई थी। टू द लाइट हाउस 1927 में आई थी और ये मॉडर्निस्ट लिटरेचर का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। और द वेव्स 1931 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, G.M. ट्रिवेलन इज प्राइमरली नोन एज डैश। तो G.M. ट्रिवेलन का पूरा नाम जॉर्ज मैकॉले ट्रिवेलन है। ये एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे और यूथ हॉस्टल एसोसिएशन के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं ये। नेक्स्ट, आई डोंट नो व्हाई दीज क्वेश्चंस आर रिपीटेड। ओके, next very interesting question number 28. April is the cruelest month, breeding lilacs out of the dead land. Which path-breaking poem in English literature begins with these lines? तो इंग्लिश लिटरेचर की कौन सी पाथ ब्रेकिंग पोएम की शुरुआत इन लाइन से होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है T.S. एलियट की पोएम द वेस्टलैंड, जो कि 1922 में आई थी। द रीम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर S.T. कॉलरिज की पोएम है। Ode to Nightingale जॉन कीट्स की पोएम है। एंड द प्रील्यूड इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. द रेस्ट टू सम फेंट मीनिंग मेक प्रिटेंस बट sad will never deviates into sense. From which poem has this line been taken? The rest to some faint meaning make pretense. इसका मतलब ये है कि बाकी कुछ बेकार में दिखावा करते हैं बट सैडविल नेवर डेविएट्स इनटू सेंस। लेकिन सैडविल कभी भी अपने मीनिंग्स से डेविएट नहीं होते। आपको बताना ये है कि ये लाइन किस पोम से ली गई है। तो ये लाइन जॉन ड्राइडन की एपिक पोइट्री मैक फ्लैकनो से ली गई है। ओके, बाकी द रेप ऑफ द लॉक अलेक्जेंडर पोप की वर्क है एंड दिस रेप ऑफ द लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। इन मेमोरियम एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोएम है और पेंसिरोसो मिल्टन की पोएम है। Next question number 30. Let us go then, you and I, when the evening spread out against the sky. Which poem by T.S. Eliot begins with this line? T.S. Eliot की कौन सी पोएम इस लाइन से स्टार्ट होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है T.S. Eliot की ड्रामेटिक मोनोलॉग पोएम द लव सॉन्ग ऑफ J. Alfred Prufrock। और बाकी के ये सारे वर्क्स भी T.S. Eliot के ही हैं। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 with लिस्ट 2। तो द सेकेंड कमिंग W.B. Yeats, next the Wasteland by T.S. Eliot, then the Road Not Taken by Robert Frost, and the Tiger goes to William Blake. So here the correct option is option 4. Next question number 32. Which of the following plays has not been written by George Bernard Shaw? इनमें से किस वर्क को आयरिश राइटर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने नहीं लिखा है? तो इसका राइट आंसर है द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। ये एक 3 एक्ट प्ले है। इसे आयरिश प्ले राइट जॉन मिलिंगटन सिंज ने लिखा है। एंड रेस्ट ऑफ दीज आर द वर्क्स ऑफ G.B. शॉ। और G.B. शॉ को नोबेल प्राइज कब मिला? 1925 में। ओके गाइज, आप कोशिश करें कि इस वीडियो के खत्म होने तक ये सारे क्वेश्चंस और साथ ही जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ वो याद हो जाने चाहिए। Next question number 33. A dictionary of the English language was written by? तो फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी 1755 में आई थी और सैमुअल जॉनसन ने इसे लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34. The Fairy Queen has been written by? तो द फेरी क्वीन एडमंड स्पेंसर की एक अनफिनिश्ड एपिक पोएम है। 1590 में पहली बार ये पब्लिश हुई थी और ये पोएम क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के रेन को सेलिब्रेट करता है और स्पेंसर अपनी 8 लाइन स्पेंसरियन स्टैंजा को इसी पोएम में इन्वेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35. व्हाट डू द फॉलोइंग प्लेज हैव इन कॉमन? इन सारे प्लेज में क्या कॉमन है?
तो द वे ऑफ द वर्ल्ड विलियम कॉनक्रीव का वर्क है और इसकी जॉनरा रिस्टोरेशन लिटरेचर है। और यहाँ द नहीं, यहाँ सी होगा। सो सी स्टूप्स टू कॉन्कर इज अ वर्क बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ। इसे हम अ कॉमेडी ऑफ गोल्डस्मिथ के नाम से भी जानते हैं और इसे पहली बार 1773 में परफॉर्म कराया गया था। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट 1895 में आई थी और ये वर्क ऑस्कर वाइल्ड का है। पिग्मेलियन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की रोमांटिक 5 एक्ट प्ले है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा बिकॉज ऑल ऑफ देम बिलोंग टू द जॉनरा ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स। बेसिकली कॉमेडी ऑफ मैनर्स अपर क्लास लोगों के मैनर्स पे कमेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स वाज पब्लिश्ड इन। तो लिरिकल बैलेड एक पोएम है कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ की, जो कि 1798 में आई थी और इसमें टोटल 23 पोएम्स थे, 19 बाय वर्ड्सवर्थ एंड 4 बाय कॉलरिज। इसकी पहली पोएम कॉलरिज की द ड्रीम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर थी। तो क्वेश्चन ये है कि लिरिकल बैलेड का प्रीफेस कब आया। तो लिरिकल बैलेड का प्रीफेस 1800 में आया, ठीक लिरिकल बैलेड के 2 साल बाद। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज सबसे ज्यादा किस चीज से इंस्पायर हुए थे। तो उसका राइट आंसर 1789 की फ्रेंच रेवोल्यूशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, गॉर्बुडक द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी हैज बीन रिटन इन। तो थॉमस नॉर्टन और थॉमस सैकविल की पहली ट्रेजेडी गॉर्बुडक किस फॉर्म में लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर ब्लैंक वर्स है और ये 1561 में पब्लिश हुई थी। दोस्तों आप मुझे बताओ कि राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर की फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी कब आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, अगेन लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। तो एन एसे ऑन मैन अलेक्जेंडर पोप की लिखी गई एक एसे है द फेरी क्वीन स्पेंसर, एंड देन हार्ड टाइम्स गोज टू चार्ल्स डिकेंस, हाइपेरियन जॉन कीट्स का वर्क है। तो यहाँ ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वाज सेट अप इन इंग्लैंड इन। इंग्लैंड में पहली प्रिंटिंग प्रेस कब सेट हुई। तो इसका राइट आंसर है 1476 बाय विलियम कैक्सटन और पहली बुक जो इंग्लिश में प्रिंट हुई थी वो थी द हिस्ट्रीज ऑफ द ट्रॉय। और सबसे पहली बार इस वर्ल्ड में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस को एक जर्मन गुटेनबर्ग लेकर आए थे और उन्होंने पहली बुक बाइबल को प्रिंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, who is the central protagonist as well as the narrator in Raja Rao's The Serpent and the Rope। तो राजा राव की ऑटोबायोग्राफिकल वर्क द सर्पेंट एंड द रोप के सेंट्रल प्रोटेगनिस्ट या नैरेटर कौन है। तो इसका राइट आंसर है रामा। हिज फुल नेम वाज रामास्वामी। इसे पहली बार 1960 में जॉन मुरे ने पब्लिश कराया था और ये नॉवल 1964 में राजा राव को साहित्य अकेडमी अवार्ड दिलाई। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस भी मैं अपलोड करती रहूंगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पेपर्स।